अब देखिए ये जो जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट अनिशिया चंद्रकांत द सुपरिटेंडेंट, डेट ऑफ 9 अप्रैल 2024। अच्छा, अगर आप जीएसटी 1 लेट फाइल करते हैं, 3B लेट फाइल करते हैं, 9 लेट फाइल करते हैं, तो क्या लेट फीस लगनी चाहिए? यस और DSTR 1 लेट फाइल करते हैं, 3B लेट फाइल करते हैं तो लेट फीस तो है ही पूरा है। रहा 17, 18, 18, 19। और जो एमनेस्टी स्कीम आया था, एमनेस्टी स्कीम में किस तरह से एमनेस्टी, इस डेट के बीच में अगर आप फाइल करेंगे। वो तो खैर गलत किया था उन्होंने, उस समय भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था यस, कि सारे चोरों को आप छूट दे रहे हो, ईमानदार टैक्स पेयर से ले ले रहे हो। करेक्ट। मतलब जो एमनेस्टी स्कीम इस डेट के बीच में अगर फाइल करेगा तो उसको आप लेट फीस माफ, और जो उससे हाँ पहले कर दे रहा है उसके उससे आपने लेट फीस ले चुके हैं आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए उससे पहले कर चुका है, वो लेट फीस नहीं दिया, तो रिकवरी की प्रोसीडिंग आ जाती है। बिल्कुल। अब इसके ऊपर एक जजमेंट आया, और वो जजमेंट था क्या कि जजमेंट था 9C से रिलेटेड, कि 9C में लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी। करेक्ट? वो तो एलॉन्ग विथ 9 लिखा है, लगनी नहीं है। लगनी नहीं है। ना, एलॉन्ग विथ 9 सी। अब उसी में एक लाइन लिखी हुई है। ये जितने लॉ बने हैं ना सर, हाँ, अफसर गलती करे तो माफ और टैक्स पेयर करे तो जुर्माना भरे। एक यस, लाइन वहां लिख दे, अगर अफसर भी गलत करते तो उनसे भी लिया जाएगा। हाँ। अभी सबका सही हो जाए, एक गलतियां ना हो, अब देखिए, सारे कानून लगेंगे पढ़ने वो। हाँ, ये लॉ की बहुत बड़ी कमी है उनके लिए। तो आप कह रहे हो प्रशासनिक लॉ है, वो करेगा क्यों? प्रशासनिक लॉ करेगा। इम्यूनिटी भी है उनकी। मैं अरे इस ठीक में है, ज्यादा आप 10 में नहीं आप आता। 5 फैसले को छोड़ दो कि ठीक है, इतने परसेंटेज तक आपकी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा। हाँ, फिर लेकिन वो काम करना छोड़ देगा ना, बोले हमारे ऊपर डंडा कर रहा था, हम लोग काम करना छोड़ दे रहे हैं। नहीं तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हो? अपने मन से क्यों लॉ पढ़ रहे हो? ठीक बात है। अब देखिए ये जो जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट अनिशिया चंद्रकांत द सुपरिटेंडेंट, डेट ऑफ 9 अप्रैल 2024 का। स्क्रीन शेयर नहीं। सबमिटेड It is submitted that the petitioner had filed the annual return for the said year as early as in the years 2021 and before the commencement of the amnesty scheme. That is on or before the commencement of the amnesty scheme with effect from 1 April 2022, and therefore it is submitted that the petitioner should also be extended the benefit of the said notification and the order will be set aside. तो अब स्क्रीन शेयर नहीं है। ओहो, सो सॉरी। तो ये ऑर्डर जो मैं आपको दिखला देता हूँ। अनिशिया चंद्रकांत, केरला हाई कोर्ट का जज। इट इज सबमिटेड दैट द पिटिशनर हैड फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द सेड ईयर एज अर्ली एज इन द ईयर्स 2021 and before the commencement of amnesty scheme, that is on or before the commencement of amnesty scheme with effect from this, and therefore it is submitted that the petitioner should also be extended the benefit of the said notification and the order in question be set aside. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है कि एमनेस्टी स्कीम से शुरुआत होने से पहले one-time amnesty for non-filer of 9 is also given for the first time as per the same notification following the council recommendation. Late fee in excess of 10,000 states waived, and this amnesty covers 5 financial years 17-18 to 21-22. अब देखिए ये कोर्ट कह रहा है, when the government itself has waived late fee under aforesaid 2 notifications in case of non-filers where there appears to be no justification continuing with the notices for non-payment of late fees for belated 9C, that too filed by the taxpayer before 1 April 2023, the date on which one-time amnesty scheme commences. Now, इस जजमेंट आने के बाद जो इंटरप्रिटेशन लोगों ने लिया कि 9C पे लेट फीस नहीं लगेगी, वो इंटरप्रिटेशन कोर्ट का मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है बिकॉज ऑफ द एमनेस्टी स्कीम 9C में लेट फीस माफ हुई है, वरना वो माफ नहीं हुई। सर 9C में लेट फीस कहाँ है, पहले तो कोई ये बता नहीं दे। नहीं, लेट आप फी तो रिटर्न में लगता है। लाइन इज नॉट रिटर्न। तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन कोर्ट का ये जो कोर्ट का जजमेंट को जो लोगों ने इंटरप्रेट किया था कि 9C में लेट फीस नहीं लगता है, 9 में लगता है, कोर्ट का ये जजमेंट नहीं है। कोर्ट का ये जजमेंट है कि एमनेस्टी स्कीम के कमेंस होने से पहले ही फाइल हो चुका है, इसीलिए हम आपको लेट फीस नहीं लगाए। ये देखिए लेट फीस तो लगा है ना, 10,000 रुपया। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग
और जब भी आपको लेट फीस माफ करवानी हो तो ये वाला अम्निस्टी स्कीम कमेंस होने से पहले अगर आपने फाइल कर दिया है तो आपको उसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोग बार बार कह रहे थे आर्टिकल 14 का ये वॉल्यूशन है, इक्वलिटी नहीं। और आप लोग जो कह रहे हैं कि 9C पे लेट फीस सेक्शन 47 उसके इंटरप्रिटेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं मोदी, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि दिस जजमेंट सेज बिकॉज ऑफ द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एमनेस्टी स्कीम द रिटर्न वाज फाइल्ड, देयरफॉर लेट फीस अगर लगता है तो मैक्सिमम 10,000 तो लगाया ही इन्होंने। किसी को और कुछ कहना?